हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.4। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 के दो सम नंबर 3 एंड सम नंबर 5 ये थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, शायद ऐसा हो कि मैंने जो आपको स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स दिखाया वो कुछ ज्यादा हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और ये जब आपकी समझ में आ जाए फिर अपने आप एक या दो स्टेप्स आप इसमें से ओमिट कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमेशा LHS से। तो लेफ्ट हैंड साइड जिसे बोलते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कॉस sec थीटा। तो जो पहला स्टेप है, तो आपको जैसे कि हिंट दी गई है कि हमें सभी जो है उसे साइन या कॉस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया मैंने tan थीटा के बदले। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा था, तो 1 की जगह पर मैंने 1 अपॉन 1 लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है वो आपको बाद में पता चलेगा। माइनस कॉट थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा यानी आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनवर्स है वो tan का, ठीक है। तो ऐसे हमने कन्वर्ट किया और डिनोमिनेटर में 1 की जगह पर 1 अपॉन 1 लिख दिया, माइनस tan थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद का स्टेप देखिए, न्यूमरेटर तो मैंने वैसा ही रखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है, तो देखिए अभी डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन से दो टर्म जुड़ी हुई है। तो अब बात आती है एलसीएम की, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली सब स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम किसे लिया जा सकता है, जो दोनों के डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसका एलसीएम निकलता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक टर्म में 1 है और दूसरे टर्म में साइन थीटा है, और ये दोनों का एलसीएम निकलता है साइन थीटा। तो एलसीएम जो साइन थीटा है वो दोनों के डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 है ना, तो उसका जो डिनोमिनेटर का 1 है उसके साथ साइन थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी मैथ्स का रूल है, अगर आप डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करते हो वो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने ले लिया, दोनों जगह पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जो सेकंड में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। तो यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद बात आती है प्लस, तो जो एडिशन की साइन है वैसी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 के साथ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। क्यों, हमें पता है कि इस टर्म में यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है और यहाँ पे 1 है, और दोनों का एलसीएम निकलता है कॉस थीटा। तो जरूरी है कि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हो। तो फर्स्ट वाला जो 1 अपॉन 1 है ना, वहां पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लाने के लिए 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस थीटा के साथ। तो जो चीज हमने डिनोमिनेटर में की वो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो ये 1 के साथ मैंने कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे सेकंड टर्म साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रह गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए, अब यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में देखिए साइन थीटा और साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम उसे सिंगल टाइम लिख सकते हैं, लिख दिया। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद प्लस एज इट इज, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज। यहाँ पे जैसे आगे की टर्म में किया वैसा यहाँ पे कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में रहेगा, और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है कॉस थीटा, सो हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो मैंने एज इट इज रखा ही है, देखिए ध्यान से। और उसके बाद यहां पे जो पूरा डिनोमिनेटर था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसे ऊपर ला दिया। तो ये साइन थीटा जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन गया, और जो न्यूमरेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है ना, वो अब डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। प्लस एज इट इज लिख दिया,
उसके बाद cos थीटा अपन sin थीटा एज इट इज, और ये जो डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस sin थीटा अपन cos थीटा था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर होता है नीचे वाला वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद अभी ये जो प्रीवियस स्टेप है यहाँ पे जहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूं, अब देख सकते हो ये दोनों टर्म्स जो है पूरी वो ये प्लस की साइन से जुड़ी हुई है। हमको पता है प्लस या माइनस से जुड़ी हुई जो टर्म होती है वहां पे एलसीएम आता ही है। तो अभी ये नई चीज आ गई, ये cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अभी यहाँ पे cos और sin तो अलग दिख रहा है, लेकिन ये sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, तो वो एक जैसा नहीं है, अलग है। तो हम इसे एक जैसा बना सकते हैं। हाँ देखो, जहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूं वहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, उससे मैं sin थीटा माइनस cos थीटा में कन्वर्ट करने वाला हूं। देखिए ये जो cos थीटा माइनस sin थीटा है यहां जाके बन गया sin थीटा माइनस cos थीटा। लेकिन कैसे, तो देखिए इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। यहाँ पे प्लस साइन है, दिख रही है, ठीक है, तो वो प्लस साइन अगर माइनस में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा का कन्वर्ट हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। इससे हमें क्या फायदा है, अब देखिए दोनों जो आगे वाली टर्म में डिनोमिनेटर था sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे उल्टा था cos थीटा माइनस sin थीटा, वो भी अब एक जैसा हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। इससे ये फायदा रहता है कि अभी भी यहाँ पे माइनस है तो एलसीएम तो आएगा ही आएगा। तो एलसीएम में एक जो टर्म है वो ना कम हो गई, एक जैसी हो गई, इसलिए अभी नया एलसीएम क्या बनेगा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, क्योंकि ये sin थीटा माइनस cos थीटा ऑलरेडी आगे आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ता है, यहां पे भी और यहां पे भी। कैसे कि दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम दिखने चाहिए, लेकिन यहां पे sin थीटा नहीं दिखता है, और ये जो सेकंड टर्म है माइनस के बाद वाली उसमें cos थीटा नहीं दिखता है। तो अब देखिए क्या किया, यहां पे जो कर्सर में दिखा रहा हूं वहां पे sin थीटा कम था ना, तो वहां पे sin थीटा होना चाहिए, देखो यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो रूल क्या बोलता है, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे भी कर दिया, तो ये पूरी टर्म ऐसी बन गई पहली टर्म, ठीक है। उसके बाद माइनस एज इट इज है, देखो है, हाँ। अब बात आती है यहाँ की, यहाँ पे कर्सर देखिए sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, तो एलसीएम में तो cos थीटा भी है और यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा, cos थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरी टर्म बन गई सेकंड वाली इस तरह से। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे sin थीटा न्यूमरेटर में 3 टाइम्स आप देख सकते हैं, तो sin क्यूब थीटा हो गया, ठीक है, और ये माइनस, तो उसके बाद cos 3 टाइम्स दिख रहा है, cos क्यूब थीटा हो गया। अभी यहाँ पे जहां पे कर्सर दिखा रहा हूं वहां पे पूरा डिनोमिनेटर दोनों टर्म में एक जैसा हो गया है, तो हम इसे अभी सिंगल टाइम एलसीएम के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मालूम है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो उसका जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन, वो क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है a माइनस बी, जो यहाँ पे वही फॉर्मेट में यहाँ पे इसका कन्वर्ट किया हुआ है मैंने, तो a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फर्क इतना है, यहाँ पे a और b की जगह पे क्या है, साइन है और कॉस है। तो पहले ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में शुरू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है यहाँ पे जो साइन होती है नेगेटिव, वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे प्लस होती तो यहाँ पे माइनस हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। और फिर दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद प्लस की साइन आती है हमेशा यहाँ पे इस जगह पे, और कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर जैसा है एज इट इज मैंने रख दिया। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होता है देखते हैं। अभी ये जो कर्सर अभी मैं दिखा रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसा ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर रह गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये साइन स्क्वायर थीटा
और ये लास्ट वाला कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन क्या होता है, ठीक है, 1 होता है। तो देखो उसकी जगह पे मैंने 1 रख दिया। अभी बात आई मिडल टर्म साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वो एज इट इज मैंने एडिशन की साइन के साथ रख दिया। डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया था, रह गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दिया। उसके बाद की टर्म, अभी आपको पता है कि ये जो टर्म है उसमें न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसे हम अलग कर सकते हैं। कैसे? ये 1 जो है उसके डिनोमिनेटर में पर्सनली हमने रख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस साइन यहां पे रखकर ये जो न्यूमरेटर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके डिनोमिनेटर में रख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे फायदा क्या होगा कि हमें जो आरएचएस चाहिए उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो ये जो पूरा मैं यहाँ पे कर्सर दिख रहा हूं वो तो सेम टर्म है ऊपर नीचे, तो वो कैंसलेशन हो जाएगा और उसका हो जाएगा 1/1, ठीक है। लेकिन प्लस के आगे ये जो 2 है उसे मैंने अभी भी अलग किया है, यहाँ पे 1 के नीचे कॉस थीटा और अलग से मल्टीप्लाई करके 1/sin थीटा। आपको पता है 1 मल्टीप्लाई ये 1 करेंगे तो आखिर में 1 ही मिलने वाला है, तो ये वही सेम चीज, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बस जरूरत ये है कि हमें आरएचएस चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं 1/cos थीटा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, sec थीटा, इंटू मल्टीप्लीकेशन की साइन की जगह पे हम डॉट करते हैं 1/sin थीटा, तो उसे बोलेंगे cosec थीटा, और प्लस करके 1/1 को 1, जो हमें यहाँ पे आरएचएस चाहिए था वही आरएचएस हमने यहाँ पे ये पा लिया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन 5 का 3rd नंबर। उसके बाद